लीजिए। मैंने पिछली बार भी बिहार दरोगा की वैकेंसी के समय कुछ टिप्स दिए थे और काफ़ी लोगों ने उसको फॉलो किया और वो सफल भी हुए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कुछ मैं बताऊंगा वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप इसको फॉलो करते हैं 2-2.5 महीने जो समय है आपके पास, तो निश्चित रूप से आपको सफलता में आपको एक बहुत बड़ा मजबूत आधार मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कि बिहार दरोगा की वैकेंसी तो 2000 से अधिक सीटों के लिए वैकेंसी आई है। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर है उन लोगों के लिए जो फिजिकली फिट हैं और चाहते हैं कि बिहार पुलिस में जाएं और दरोगा के रूप में कार्य करें। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर के रूप में हेल्प करेगी। फिजिकल टेस्ट में बात करें तो इस बार थोड़ा सा आसान जरूर हो गया है, स्पेशली बॉयज़ के लिए, क्योंकि इसमें पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो 1 मील की दौड़ होती है, लगभग यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है, जो पहले होती थी 6 मिनट में। अब इस बार से जो है 6 मिनट 30 सेकेंड यानी 30 सेकेंड एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है उनके लिए जो दौड़ने में थोड़े से कमज़ोर थे लेकिन पढ़ने में ज़्यादा अच्छे थे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका फिजिकल बहुत अच्छा होता है बट वो थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो आपको एक बैलेंस बनाना होगा, आपको यहाँ भी अच्छा बन के दिखाना होगा और यहाँ तो अच्छा बनना ही है। लेकिन इस बार आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर ये है कि 6 मिनट की दौड़ की जगह 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें आप आसानी से दौड़ को पास कर सकते हैं। बनाने का उद्देश्य है क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें ताकि सफलता मिल सके। तो जब भी कुछ भी पढ़ना होता है तो जो चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब तक उन 2 बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे आपके पढ़ाई का जो दायरा है या पढ़ाई का जो तरीका है वो बिल्कुल बाहर चला जाएगा। तो क्यों बाहर चले जाते हैं, तो रीज़न क्या है? सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि आखिर हमको पढ़ना क्या है। दूसरा, इस सिलेबस के साथ साथ एक क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक बहुत पुराना नहीं लेना है आपको। क्वेश्चन बैंक में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पिछली बार मार्च महीने में 2018 में जो है वो एग्ज़ाम हुआ था बिहार दरोगा के पीटी का। तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से एक बार देखना है। और रिसेंटली जो एक्साइज इंस्पेक्टर बिहार सरकार के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया जिसमें पीटी हुआ, तो उसके क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखना है। इन 2 क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ बातें निकल करके आएंगी। वो निकल करके क्या आएगा, इसका सिलेबस, कि आखिर प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और अगर ये सिलेबस आप समझ गए तो फिर इसी के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है और आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो हमेशा तैयारी के लिए 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जिसमें आप पुराने क्वेश्चनों को देख के ये अनुमान लगाते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। और दूसरा सिलेबस, जिससे आपको ये पता होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इसको आपको पढ़ना है। अब कुछ लोग बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे और वो दरोगा का भी एग्जाम देंगे, तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं वही चीज़ों को यहाँ पे ही पढ़ना है। जो क्वेश्चन है वो 100 ही पूछे जाते हैं। जहाँ बीपीएससी और कुछ एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और मार्क्स 2 होंगे। लेकिन यहाँ निगेटिव मार्किंग होता है। 0.20 जो है एक क्वेश्चन पे अगर गलत होता है तो कटता है, अर्थात 5 सही और 5 गलत कीजिएगा तो 1 सही का नंबर जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग बहुत ही कम है, 0.20 है, जो कि बहुत कम माना जाता है। तो मेरे समझ से अगर आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो भरपूर रिस्क लीजिए। आप 100 में 100 प्रश्न बनाने के क्षमता में है तो बनाइए, नहीं तो कम से कम 90 प्लस तो ज़रूर आप बना करके ही आएँ। बिल्कुल रिस्क लीजिए, निगेटिव मार्किंग को लेकर बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि यहाँ 0.33 नहीं है बल्कि 0.20 है। अर्थात अगर आप 5 रिस्क लेंगे तो 1 सही भी हो जाएगा तो आप निगेटिव में नहीं जाएंगे। तो रिस्क लीजिए वहाँ पे और 100 में से लगभग 90 प्लस ही बनाने का कोशिश करेंगे। अगर आप 100 में 100 बना पाते हैं तो निश्चित रूप से बनाएंगे। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 प्रश्नों में जो है निगेटिव मार्किंग होगा, 1 प्रश्नों के जो मार्क्स होंगे वो 2 होंगे। ये हो गया इंपॉर्टेंट। सेक्शन में क्या क्या है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी के साथ साथ इन्वायरमेंट, पर्यावरण से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री के आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं। इसको पढ़ने के क्रम में कैसे पढ़ना है उस पर अगर हम लोग बात करें तो ये सिलेबस के अनुसार हम लोग सिलेबस भी देख रहे हैं और कैसे पढ़ना है उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप एक बार वीडियोस को फॉलो कर लें।
आप अगर लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट को ज़रूर अपने पास रखें। एक हिंट्स के लिए लूसेंट एक अच्छी किताब होती है और उसको ज़रूर अपने पास रखें। लेकिन सारी चीज़ें यहाँ से डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं आप, यहाँ पे कई बार ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ते हैं। लेकिन अगर जैसा मैंने उस क्वेश्चन को देखा, दरोगा के क्वेश्चन को, तो उसमें क्या है स्पेशली कि अधिकांश क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, जो पुराने पूछे गए क्वेश्चन हैं वहाँ से लिए गए हैं। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है तो उस क्वेश्चन बैंक को आप बनाइए और इसको बनाने के साथ जो है आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। तो सभी सब्जेक्ट में वही करना है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट है और इकोनॉमिक्स है। इन सभी सब्जेक्ट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको आपको बनाना है। उसको बनाने से पहले चैप्टर को जरूर एक बार पढ़ें। अब चैप्टर पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो बुक का सहारा ले सकते हैं, जिसमें आप अगर नॉर्मल बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर इससे अगले स्टेप में पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री के लिए अलग अलग बुक आएगी फिर, तो उसको आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप कम से कम एडुटेरिया के जो वीडियोज़ हैं उसको ज़रूर देख लेंगे हिस्ट्री के, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, उसको अगर आप ले सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप एडुटेरिया के वीडियोस को देखिए और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइए। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से भी जुड़े हुए कई वीडियोस अवेलेबल हैं, उसको भी देख सकते हैं। या फिर ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर के 12th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़ें और उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइए। और इकोनॉमिक्स के लिए करंट बेसिक इकोनॉमिक्स और बेसिक इकोनॉमिक्स पर जो है वो ध्यान दीजिए, और उसके लिए भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, उसको आप देख सकते हैं। इस तरह से 8 सेक्शन में ये जो 4 सेक्शन है यहाँ से प्रश्न आते हैं। इनको बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और पढ़ने के साथ उसके ऑब्जेक्टिव पर प्रैक्टिस करना है। ये जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सफलता की जो चांसेस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं साइंस सेक्शन में। तो साइंस सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सेक्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन तीनों सेक्टर को पढ़ने के लिए आप लूसेंट की साइंस की बुक ले लेंगे, काफ़ी रहेगा। लूसेंट साइंस जो आती है किताब, उसको ले लें और उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को भी बनाएं। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आप घटना चक्र के साइंस की ऑब्जेक्टिव की किताब ले लेंगे, वहाँ से आप इसके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और लूसेंट साइंस से इसको पढ़ लेंगे। इतना करने के बाद मैं इतना श्योर रहूँगा कि अगर आप कर लेते हैं तो 100 में से आप 75% तक स्कोर करेंगे, और 75 पर स्कोर कर रहे हैं तो यानी आपका सिलेक्शन दे सकते हैं। तो पढ़ने का तरीका क्या हुआ, तो पढ़ने का तरीका ये हुआ कि आपके पास जो भी सोर्सेज हैं या नोट्स हैं किसी भी अच्छे टीचर के, या आपके पास बुक है, बुक को पढ़ें, देन उसके प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव बनाएं। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए मार्केट में ऑब्जेक्टिव की किताब मिल जाएगी। घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, अगर वो नहीं है तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, उससे भी आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले बार के बीपी जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें एनसीईआरटी से 1-2 प्रश्न भी उठा करके रखे गए थे। तो आपके पास कुछ एनसीईआरटी की बुक होंगी, खास करके ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक जरूर आप एक बार पढ़ लें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए कुछ और नहीं पढ़ना है, बस लूसेंट साइंस पढ़ लें और ऑब्जेक्टिव बनाएं, आपका काम चल जाएगा। अब इतना पढ़ने के बाद आपके स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। अब बात आती है कि ये सब करने के साथ साथ क्या टेस्ट या मॉक देना चाहिए। तो आप शुरुआती दौर में अगर आपकी तैयारी पहले से चली आ रही है, अच्छी स्थिति में है, तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ मिले, ये भी ध्यान रखिए कि क्वालिटी दिया जा रहा हो टेस्ट सीरीज़ में, केवल ये ना किया जा रहा हो कि बस कॉपी पेस्ट। तो टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करके आप उसको जो है बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मार्केट में कोई अच्छे प्रकाशन का सेट उपलब्ध है तो ही सेट बनाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है सेट में वैसे प्रश्न दे दिए जाते हैं जो एग्ज़ाम में आते नहीं हैं और आपका समय बर्बाद होते रहता है। तो मुझे लगता है सेट बनाने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो मैक्सिमम एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो सेट की तुलना में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़्यादा प्राथमिकता, और रीजनिंग ये थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, और लगभग 20-25 क्वेश्चन जो है वो मैथ और रीजनिंग से मिला करके पूछे जाएंगे, और बाकी सिलेबस यही रहेगा, उसमें करेंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते हैं।
तो करेंट अफेयर्स की जगह मैथ और रीजनिंग शामिल हो जाते हैं। तो अगर आप पहले पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो दूसरे पेपर की भी तैयारी हो जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे छात्रों को देखा जिन्होंने पीटी और मेंस क्वालिफाई किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की इसके ऊपर। क्यों नहीं की? क्योंकि उन्होंने बीपीएससी की तैयारी की थी, उन्होंने रेलवे की तैयारी की थी, तो जो तैयारी के दौरान उन्होंने सीखा था वो दरोगा के एग्ज़ाम में उनको काम आया। तो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए कहीं पहले से पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दूसरे चीज़ की भी तैयारी कर रहे थे तो वहाँ से यहाँ हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं तो फिर आगे चल करके आप बीपीएससी की भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ आपको हेल्प मिल जाएगी। तो सिलेबस लगभग जीके का सेम ही होता है, तैयारी का एक ही तरीका होता है, पढ़ना, उसको प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। और ये दोनों चीज़ें अगर आप करते हैं तो हर एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ों को आप अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। ध्यान ये रखेंगे कि जिन लोगों को डेडिकेट है, जिद है कि हमें कुछ पाना है, तो उस जिद के लिए ये ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करें। और इस 8 घंटे में आप सब्जेक्ट को पढ़ने, इसके साथ साथ मॉक और टेस्ट देने की जो है आदत जो है वो ज़रूर लगाएं। इसके अलावा भी अगर आपके पास समय बचता है तो उस दौरान भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। खास करके आपको रात के समय सोने से पहले पढ़ करके आराम से सोएं, सुबह में उठने के साथ ज़रूर पढ़ाई करें। सुबह उठते ही 2-3 घंटे की पढ़ाई ज़रूर कर लें। तो इस तरह से आपका सुबह अच्छा जाएगा तो पूरा दिन जो है वो पढ़ाई से जुड़ा हुआ जाता है। तो अब 2-3 महीने कुछ नहीं सोचना है, बस इसी पे लगे रहना है अगर आपको ये बनना है तो चलिए दोस्तों, फिर आगे कुछ नोटिफिकेशन आते हैं तो हम इससे जुड़े हुए पॉइंट्स पे जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल इससे जुड़े हुए कई वीडियोस यूट्यूटेरिया के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से भी हेल्प ले करके पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो आने वाले वीडियोस हैं वो हिस्ट्री से जोड़ करके या ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से जोड़ करके वीडियोस अपलोड किए जाते रहेंगे, तो उनसे भी आपको मदद मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करेंगे और लाइफ में सफल होंगे, अपने और अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए।